एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा केमिस्ट्री के जो है ना, समझ लीजिए आपका वाइल्ड क्वेश्चन लेकर अपन हाजिर हो चुके हैं। जो आपकी परीक्षा जो केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है, ये आपका 3 फरवरी की जो परीक्षा होने वाली है, उसका इसमें आपको सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपके सामने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 दिया जाएगा, जिसमें आपका 70 जो है बस 19 प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स हो गया और कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर का जो है लुक देखने के लिए मिलेगा। और ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे ज्यादा खास बात, आपको परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए गजब की क्लास की शुरुआत करें, उससे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे। और एग्जाम में आपको 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही है, इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। और आज का सेशन में जितने क्वेश्चन हो सके सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हम आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद करना जरूरी है सभी स्टूडेंट को। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आयनिक ठोस पूछा जा रहा है कौन है? बर्फ है? बिल्कुल भी नहीं। धातु एवं मिश्र धातु? ये भी नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन में भी। याद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है एन आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, तो NaCl जो ये आपका क्या आयनिक ठोस है, याद रखना ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन याद जरूर होना चाहिए सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में अगर आप लोग कमाल करना तो एक ही क्वेश्चन याद फटाफट आप लोग कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितनी होती है? तो धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या 6 होती है, यानी 6 होती है। तो आंसर किसके साथ जाओगे धुरंधर छात्र? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखना धनायन और ऋणायन का समन्वय संख्या कितना होता है आयनिक ठोस में? तो 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या? धात्विक ठोस पूछा जाए निम्नलिखित में कौन है? तो धात्विक ठोस की बात हो रही है, तो धात्विक ठोस आपका क्या होगा? धातु और मिश्र धातु, यही तो आपका धात्विक ठोस है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए, क्वेश्चन में 3 का आंसर दिया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है? ससंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है? NaCl और KNO3 होगा, यह हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, यह धातु और मिश्र धातु होगा, यह उपयुक्त सभी की बात हो रही है। तो देखो ससंयोजी ठोस की बात हो रही है, तो ससंयोजी ठोस आपका क्या होता है? डायमंड एंड ग्रेफाइट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो जितने छात्र ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ससंयोजी ठोस आपका कौन है? तो याद है हीरा और ग्रेफाइट है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? अनुचुंबकीय पदार्थों में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है? ऐसे पदार्थ की बात हो रही है, तो ऐसे पदार्थ जो है आपको याद रखना Cu2+ है। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए कितने साल, 2 साल क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। ध्यान से सभी बच्चे एकदम याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में 6 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। SCP संरचना का जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है? 0.68 होगा या 0.74 या 0.50 या 0.54 की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए? 0.74 यानी ऑप्शन क्या चूज किए? ऑप्शन इसका बी चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो SCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 0.74 होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन होते हैं? तो विषम संख्या युक्त जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की बात हो रही है, तो यह पूछा जा रहा है कौन होते हैं? तो वो आपका पैरामैग्नेटिक जो है विषम संख्या युक्त वाले परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही धांसू जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है? लगातार परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा 2023 के लिए। अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक
ईमानदारी से सभी का लाइक बटन एकदम कहने से पहले कर ही लीजिए और सभी बच्चे ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास जैसे शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या होती है वह कितनी होती है, द नंबर ऑफ एटम्स इन जो है बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है, तो जितने बच्चे इसका एटम्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना CrO2, CrO2 जो है ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है CrO2। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है, या ऋणात्मक धनात्मक या धनात्मक ऋणात्मक या उदासीन या कोई नहीं। तो देखो पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक है, इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है वो पूछा जाए कैसी होती है, तो इसकी विद्युतीय प्रकृति जो उदासीन होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब है, उदासीन होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न आ चुका है, यहां पर बात हो रही है ताप वृद्धि के साथ जो किसके विद्युत चालकता में कमी होती है। अगर ताप वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन लगातार आपके 4-5 साल ऑलरेडी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न, अगर ताप वृद्धि होती है तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है, अगर ताप जैसे ही वृद्धि होगी तो किसमें कमी आएगी, तो सुचालक धात्विक है ना, सुचालक में कमी आती है, सुचालक धात्विक। आंसर क्या होगा, गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। अब देखिए अब आ गया रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, पूछा जा रहा है क्या, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश की बात हो रही है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, इसकी मोलरता होती है 55.55 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 55.55। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13 में प्रश्न है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ताप का प्रभाव जो है मूलता एवं मूलर प्रभाव पे नहीं पड़ता है, बाकी से सामान्यता हुआ, मूलता हुआ, इस पे पड़ता है लेकिन नहीं पड़ता है, तो मूलता एवं मूल प्रभाव पे नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी दिए गर्दा मचा दिए, एकदम एग्जाम में आपका कोई तोड़ नहीं होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो रही है। प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या, उस विधि का नाम बताना है। ऑप्शन है प्रसारणी दाब विधि होगा, या हिमांक में अवनमन हो जाएगा, या क्वथनांक में उन्नयन होगा, या सापेक्षिक दाब में अवनमन होगा। 4 ऑप्शन आपके नजर के सामने दिया गया है और सभी के सभी छात्र जो बच्चे ऑप्शन का ए चूज के, प्रसारणी दाब चूज के, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद है ना, अगर प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो उपयुक्त विधि जो है उस विधि का नाम है प्रसारणी जो है दाब विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 पूछा जाए क्या, घोल का सजात गुण क्या होता है, तो समानुपाती होता है 1/घोल के अनुभार का, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 16 आ गया धांसू क्वेश्चन, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। निम्न में पूछा जाए क्या, कौन एंटी फ्रीजेस का काम करता है। एंटी फ्रीजेस का जो है पूछा जाए काम कौन करता है, इथेन करता है, एसीटोना करता है, या एथिलीन ग्लाइकोल हो, या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका एथिलीन ग्लाइकोल चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। एंटी फ्रीजेस का जो काम करता है कौन करता है, एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के लिए एथिलीन ग्लाइकोल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ठंडे प्रदेश में है ना, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ जरा क्यों। क्योंकि ठंडा पानी में हिमांक को घटाता है और साथ ही गर्मी में क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है यह आपका बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन आपका पूछा जा रहा है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म पूछा जाए कौन नहीं है, तो मूलल आपका उन्नयन जो स्थिरांक नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अलग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो सबसे उच्च होगा। देखिए सबसे अगर उच्च की बात किया जाए, सबसे उच्च जो होता है वो आपका होता है 0.1 MbAcl2, यानी बेरियम क्लोराइड का जो है क्या होता है 0.1 जो है
M क्या हो जाएगा BaCl2, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो है वायुमंडलीय दाब सबसे उच्च होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या H3PO3 पूछा क्या, और इस प्रकार का आपके परीक्षा में 1 नंबर मिलने वाला है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हर हाल में इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट, सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाला है। H3PO3 पूछा जा रहा है क्या है, एक भास्मिक है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शंस का बी चूज किए, द्विभास्मिक अम्ल उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 22 देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ चुका है। 5 ग्राम ग्लूकोज में अगर 20 ग्राम जल में जो है घोला गया है तो बिलियन का भार का परसेंट कितना होता है, 4% होता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है 4%। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बिलियन में पूछा जाए विलय की मूलता जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन से यूनिट में व्यक्त की जाती है, यह आपको व्यक्त की जाती है मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 24 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वह बताओ जरा कौन सा होगा। तो दो याद है, ताप पर जो कौन नहीं निर्भर करता है, बोलो से ताप पर तो मोलता बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, तो मोलता कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, मोलता इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही जल की जो है मोलता क्या है, जल की बात हो रही है तो जल की मोलता होती है 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 55.5 मोल प्रति लीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 में प्रश्न पूछा जाए क्या एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल जो है ये पूछा जाए बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं बताओ जरा, ये आपका प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा लेकिन दिख गया, कहां पर दिख गया, ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आ रहा हो। जितने बच्चे ऑप्शंस का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 27 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण पूछा किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यह आपका स्वतः अपचयन यानी सेल्फ रिडक्शन विधि द्वारा ही जो है, सेल्फ रिडक्शन विधि द्वारा ही जो है सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्वतः अपचयन विधि द्वारा। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, फेन प्लवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें जो है सल्फाइड अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सल्फाइड क्या होगा, ओडे हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 29 एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैग्नेटाइट से किस धातु का जो है निष्कर्षण जो है पूछा जा रहा है क्या किया जाता है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो Fe का निष्कर्षण किया जाता है मैग्नेटाइट की जो है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखना Fe का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है, गैलेना की बात हो रही है, तो गैलेना जो आपका अयस्क है ये आपका पीवी का अयस्क है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, पीवी का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 नंबर प्रश्न क्या है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, हु इज फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, तो याद है ना फुल्स गोल्ड जो है किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, तो फुल्स गोल्ड जो कहते हैं FeS2 को कहते हैं ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। और सभी बच्चे जो बच्चे सी इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं, आरिफ की तरफ से जो है 29 रुपए का जो है सुपर चैट आया, थैंक यू आरिफ। ओके
चलिए आरिफ की तरफ से 29 रुपये का चैट आया। चलिए आज तो बोन ही हो गया है ना आज चैट में दिखा। ऐसे कभी कभी बच्चे स्टूडेंट देते हैं तो मतलब उतना दिखता नहीं है, लेकिन आज जो है ना चैट सेक्शन में फुल फोकस है, देखते जाते कौन कौन बच्चा दे रहा है ना। तो आरिफ का 29 रुपये का सुपर चैट आया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन 33वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो याद रखना F2 है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? F2 है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 34 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? अब देखिए पूछा जा रहा है क्या किसके आयनिक विभव का मान जो है, किसके आयनिक विभव का जो मान जो है अधिकतम की बात हो रही है ना। तो अधिकतम किसके लिए है? तो ये P का जो आपका आयनिक विभव का जो मान होता है ये क्या होता है? अधिकतम होता। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, तो सभी के सभी छात्र को एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से याद रखना, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में फटाक से आंसर देना है, ठीक है ना। तो याद रखना जब भी पूछा जाए निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, यानी फास्फोरस यानी पी का मान क्या होता है? अधिकतम होता। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन की बात हो रही है, और हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो NH3 या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O भी बनाता है, HF बनाता है, HCl आपका नहीं बनाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी के सभी छात्र को एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते 36 में प्रश्न पूछा जाए क्या, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा? एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो कॉपर पायराइट की बात हो रही है। अब इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है बताओ जरा? इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 37 है, क्रिस्टल के जो सीमित पैकिंग में सबसे अधिक जो खाली स्थान होता है वो किसका होता है? सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है? तो सरल घन इकाई सेल में होता है ना। तो यानी क्या होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? खाली स्थान किसमें होता है? सरल घन इकाई सेल में। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट? बोलोगे से जो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गर्दा मचाने सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन की बात हो रही है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n होता है। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एंजाइम? बताओ जरा एंजाइम क्या है, बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एंजाइम की बात हो रही है और पूछा जा रहा है एंजाइम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 40 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुके प्रश्न। पूछा जाए रावा जो है कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। तो रावा जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की 41वें प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? तो याद रखना नाइलोन। नाइलोन जो है ये आपका किसका बना होता है? तो आपको याद ना पॉलीएमाइड का जो बना होता है, कौन बना होता है? बोलो से नाइलोन बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाइलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, एक फेराडे जो है पूछा कि विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है? एक फेराडे की बात हो रही है, और एक फेराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के जो प्रतिलोम जो है उसको पूछा जाए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चालकता कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, चालकता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की 44वें प्रश्न है, रावा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। तो याद रखना रावा 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 45वें प्रश्न है, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है
अब बताओ जो टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल द्वारा या कोलाइड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना वास्तविक घोल द्वारा, याद रखना वास्तविक घोल द्वारा ही जो है टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 46 है, एंजाइम क्या है। यहां पर पूछो जरा एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही, एंजाइम क्या है बताओ जरा। कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है या उपयुक्त कोई भी नहीं है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जितने छात्र ऑप्शन क्या 46 का चूज करो, प्रोटीन चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अब हुई ना बात, ये यही जोश रहना चाहिए आंसर देने में सभी छात्र का। चलिए यहां पर बात तो रही क्या, 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कौन कम करता है, लीजिए बुखार को कम पूछा जा रहा है, कौन करता है बताइए जरा। बुखार को पूछा जा रहा है कम कौन करता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। बुखार को कम करता वो आपका क्या, एंटीबायोटिक जो दवा है ये बुखार को कम करता है। याद है ना, प्रश्न पूछा गया बुखार को जो है कौन सी दवा कम करता है, तो बोलो से एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है ना। बहुत बढ़िया मेरे धुरंधर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आ चुका है 48 में प्रश्न है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या है। एथेन की बात हो रही है और एथेन में जो कार्बन का संकरण जो होता है ये आपका क्या होता है, sp3 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, एथेन में कार्बन का संकरण जो है ये क्या होता है, sp3 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 49वें प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही आयरन की बात हो रही है ना, तो लोहे की बात हो रही है और लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर बच्चे, ऑप्शन बी। क्या बात है, यही जोश और इसी जुनून के साथ आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है क्या, किस क्रिस्टल में जो है, किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग जो है ये आपका अधिकतम होता है। अब देखिए किस में आपका अधिकतम होता है, सरल घनिकाय सेल यानी एससी में होता है, या फलक जो है केंद्रित सेल यानी एफसीसी में, या पिंड केंद्रित सेल यानी बीसीसी में, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन बी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, फलक केंद्रित जो है सेल हो जाएगा यानी एफसीसी में जो है आपका क्या होगा, क्रिस्टल संरचना सीमित पैकिंग जो अधिकतम होती है किसमें, एफसीसी यानी फलक केंद्रित सेल में। बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग क्वेश्चन में एकदम जो है ना, क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा एकदम तोड़ दोगे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्या बात हो रही क्या, बीसीसी संरचना, इसमें जो पैकिंग की जो दक्षता एवं वॉइड्स जो होता है वह कितना % होता है बताओ। जो इसका परसेंटेज पूछा जाए कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो याद रखना इसका जो परसेंटेज की बात हो रही धुरंधर स्टूडेंट, इसका परसेंट होता है 68 से लेकर 32% होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में प्रश्न है, एफसीसी एचसीपी सीसीपी। देखिए बात हो रही क्या, एफसीसी एचसीपी और सीसीपी की बात हो रही, इसकी पैकिंग दक्षता में वॉइड्स का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। और इस प्रकार का एक नंबर आपकी परीक्षा में मिलने वाला है, यह होता है आपका 74 से 26%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। अब क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या में वृद्धि कब होती है, जब दाब वृद्धि से ही आपका क्या होता है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए इसी को कहते हैं एकदम हौसला इसी तरह बुलंद रखिए, होता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा। और एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ाएंगे है ना। तो फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डायमंड यानी हीरा की बात हो रही है, इसकी पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी खाली स्थान जो होता है इसका प्रतिशत कितना होता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 34 से 66%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में प्रश्न है, एफसीसी संरचना में जो है प्रति परमाणु आयन जो इससे ऑक्टाहेड्रल जो इसकी वॉइड्स की जो संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है आपका 4 होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से किसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें है बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रैंकल दोष की, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष किसमें होता है, बोलो से सिल्वर ब्रोमाइड में होता है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी
बी वाले बच्चे ने तो गर्दा मचा दिया। क्या बात है, एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो फ्रेंकल दोस्त किस में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या हो? तो शॉर्टकी डिफेक्ट कब पाया जाता है? जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है तभी तो शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष पाया जाता है। कब? जब समान संख्या में क्या हो? धनायन और ऋणायन, अगर धनायन और ऋणायन अगर गायब होता है तभी तो शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है और सभी के सभी स्टूडेंट का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 58 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? अब देखिए बात किसकी हो रही? बात हो रही क्रिस्टल की बात हो रही है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की जो संख्या होती है वो आपका 14 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? 14 होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, सोडियम तथा पोटासियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोडियम तथा पोटासियम की बात हो रही है। यह पूछा जाए क्रिस्टलीकृत संरचना है, लेकिन यह किसकी क्रिस्टलीकृत संरचना है? यह आपका संरचना जो है बीसीसी की है। किसकी है? बीसीसी की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 60 आ चुका है। एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा। यहां पर बात हो रही क्या? लीड जो है जिर कॉर्बेट यानी PbZnO3 पूछा जा रही है। ये पूछा जा रहा है क्या है? ये आपका एंटी फेलो इलेक्ट्रिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 61 नंबर प्रश्न और ये आपका 2-3 साल क्वेश्चन पूछा गया। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। घनीय संरचना यानी परमाणु ए यानी कॉर्नर तथा बी फलक फेस केंद्र पर जो है यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है। क्या होगा? यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा? और आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए। अब जितने स्टूडेंट जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस फटाफट कर लीजिए। तो घनीय संरचना परमाणु एक कॉर्नर तथा बी फलक फेस केंद्र पर जो है यौगिक का सूत्र क्या होता है? AB3 होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 62 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट सिमेट्री जो है इसकी संख्या कितनी होती है? एलिमेंट सिमेट्री की बात हो रही है। अब पूछा जाए इसकी संख्या कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है इसकी संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? 62 का क्या होगा? 62 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 63 में प्रश्न है एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एनियन वैकेंसी में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे पूछा जरा क्या कहते हैं? बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जरा। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बताइए जरा। बोलो। वेरी गुड। एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ जो है सेंटर कहते हैं ना। सेंटर यहां पर मिस है तो यहां पर देख लीजिए एफ सेंटर CENTER। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल कौन होगा? ये सभी के सभी आपका क्या इससे युक्त है? तो ऑप्शन डी है ना। जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। ओके बहुत बढ़िया। एकदम गर्दा मचा दिए सभी स्टूडेंट। एकदम बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? ताप वृद्धि के साथ जो है किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है? चलिए ताप वृद्धि की पूछा जाए क्या? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? सुचालक धातु, अर्धचालक या कुचालक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एकदम कमाल कर दिए सभी के सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। देखिए बात हो रही क्या? अगर ताप वृद्धि के साथ पूछे किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है तो किस में कमी आती है? सुचालक धातु में। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 66 में प्रश्न है वह ठोस जिसमें क्या हो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों किसमें पाया जाता है? AgBr में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 67 में प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा ज़ैरेनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर ज़ैरेनो को गर्म करते हैं
पूछा जाए इस पे विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो विद्युत चालकता पर प्रभाव यही पड़ता है, ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलग विषय देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, क्रिस्टल में तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय जो संख्या जो इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है 9:13:1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अलग विषय देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, ज्यादा किसमें होता है, तो CH3 में जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है, ग्लास शीशा है, यानी शीशा पूछा जा रहा है, शीशा क्या है, या शीशा आपका अतिशीतलित द्रव है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना, और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना है। जो बच्चे 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जो बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में उनको दिक्कत हो रही है ना, आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और साथ ही 2023 परीक्षा का ऑल सब्जेक्ट का यानी सभी विषय का PDF नोट्स आपको कैसे मिलेगा, हम आपको पूरा प्रोसेस बताओ। इसके लिए आपको क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है, गूगल में आना, एजुकेशन गैलेक्सी लिखना है। अब जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके समय इस प्रकार का पेज खुलेगा, तो सबसे पहले आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा क्लिक करके, ताकि आप लोगों का जो पेज लोडिंग सही से वर्क करे। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको डाउनलोड करके भी बताऊंगा, लाइव चेक करेंगे, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। और सभी विषय की PDF नोट्स और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक करने का बटन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आकर आप लोग सभी विषय की एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, हिंदी की तैयारी करना है, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हिंदी की तैयारी करना तो हिंदी पे आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज हो यहाँ पर ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल 26 के 26 चैप्टर का देखिए ऑब्जेक्टिव आपका जो है अवेलेबल है। जो भी चैप्टर पढ़ना है और इसके बाद आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर बातचीत ओपन के सारा क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग देखिए नीचे आपका टेस्ट है, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग जो है PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ से देखिए डाउनलोड PDF, यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके टेस्ट भी लगा लेना। इस प्रकार ऑल सब्जेक्ट की जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात सर जी कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, जब एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आप लोग होम पेज पे आओगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, फर्स्ट वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग देखिए एडमिट कार्ड जारी हो, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक करोगे, आपका यह पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना, नीचे की ओर बढ़ना है, स्क्रॉल करना है। अब जब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे चले आना, और अगर यहाँ से किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप का सपोर्ट ऑफिशियल टीम है, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। अब देखिए इंटर वाले मैट्रिक वाले स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंटर वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया गया है, तो इंटर वाले स्टूडेंट की क्या डाउनलोड तो फाइनल एडमिट कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन लिंक दिया गया, तो सिंपली आपको कोई एक लिंक में क्लिक करना है। दूसरा लिंक में फिलहाल हम क्लिक कर लिया। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मांगा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, स्टूडेंट फाइनल एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद देखिए डाउनलोड का बटन है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। और हाँ, सबसे लगभग स्टूडेंट जो गड़बड़ी करते रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में ही गड़बड़ी करते, आपको एकदम रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार लिखना है, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैपिटल R देना है, उसके बाद इस प्रकार का आपको डैश देना। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एक स्टूडेंट का हम डाउनलोड कर देता हूँ, जो स्टूडेंट अभी चैट किए हैं तो उनका देखिए 340020 ओके। और आपका सेशन क्या है, तो आपका सेशन 21 से 23 का सेशन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 21, रजिस्ट्रेशन का वो 21 में ही तो है ना, तो यहाँ पर हो गया 21। अब देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एकदम बढ़िया से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। ध्यान दीजिएगा, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सारी जानकारी यहाँ पर भर दिया अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया से मिला लेते। 340020 जो है 152, ठीक है आपका, और डैश 21 ओके। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद ध्यान दीजिएगा, सभी जो सबका डाउनलोड होगा, लेकिन सभी बच्चे एकदम बारीकी से समझ लीजिए। आपको देखो स्टूडेंट का फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जब भी लिखिएगा तो इस प्रकार आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ओके। और रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए किस प्रकार लिखना। उसके बाद देखो सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा डाउनलोड होकर आ चुका है। हम आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट को और बढ़िया से दिखे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था,
यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देख लीजिए अरुण कुमार, है ना। यहाँ पर फोटो भी देख लीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर मात्र 2 सेकंड में जो है डाउनलोड हो चुका है। लेकिन सारी जानकारी बिल्कुल सही से भरिए, मात्र 2 सेकंड में आप सभी स्टूडेंट का डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग नाम, जितनी जानकारी एकदम फटाफट सारी जानकारी भी मिला लीजिए। नाम हो गया, और आपका कॉलेज कहाँ पर भेजा गया है यहाँ पर आप लोग वो भी देख लीजिएगा, कॉलेज कहाँ पर भेजा गया, किस दिन किस विषय की परीक्षा ली जाएगी, यहाँ पर भी सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आप लोगों को देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी आइए, गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी एंड फटाफट आप लोग जो है 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊं उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। और 2023 परीक्षा के हमने आपको पीडीएफ नोट्स आपको कहां से डाउनलोड करना और कहां से आपको तैयार करना वो भी बता दिया हूं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कीजिए, फटाफट आप लोग जो है डाउनलोड भी कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से 2023 परीक्षा में आप लोग तैयारी में लग जाइए। सभी विषय का पीडीएफ नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जो बच्चे आज के सेशन नहीं देख पाए वो भी देख लीजिए, देख पाए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।